ओम साईं राम श्रोताओं। आज मैं ये वीडियो बेहद आहत मन से बना रही हूँ, क्योंकि ये समय मुझे वीडियो डालने का मतलब इस चैनल पर वीडियो डालने का तो नहीं है। शनिवार के रात का 9 बजे मेरे लाइव आने का समय है, पर मैं आज लाइव नहीं आ रही हूँ और संभवतः मैं कब लाइव आ पाऊँगी ये मैं बता भी नहीं पा रही हूँ। संभवतः आ पाऊँ या ना आ पाऊँ, इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बता रही हूँ, मतलब कुछ नहीं कह पा रही हूँ, क्योंकि मेरे कहने के जद में ये बातें नहीं हैं। पहले तो मुझे लगा कि मैं चुपचाप रह जाती हूँ, कुछ भी नहीं, मतलब कोई वीडियो भी नहीं डालती हूँ। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, चंद गलत प्रवृत्ति कहिए, जो भी कहिए, ऐसे लोगों के गलत नज़रिए, गलत हरकत के कारण मैं अपने उन ऑडियंस को यूं ही बिना किसी बात के, बिना कुछ बताए नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आप में से बहुत लोग हैं जो इंतज़ार करते हैं मेरे लाइव आने का, अपने ज़रूरत, अपने पसंद का, अपने मन के भाव का, अपनी तकलीफ़ को आप मुझसे शेयर करते हैं। मैं कोई बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, पर बाबा की प्रेरणा से जो मुझसे बन पड़ता है मैं उस वक़्त जवाब देती हूँ। कुछ किसी-किसी सवाल पर तो मैं वीडियो भी बना देती हूँ। आप लोग मुझसे पूछते हैं, मैं आपकी जो भी 2-4 शब्द बोल पाती हूँ, संभवतः आपको कुछ ढाढ़स मिलता है, आपको कुछ लाभ होता है, कोई जानकारी होती है। आप कमेंट करके बताते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैंने ये चैनल बनाया ही सिर्फ़ इसलिए है कि किसी न किसी ज़रिए अधिक से अधिक समय साईं से जुड़ी रह सकूँ, साईं की कुछ तो सेवा कर सकूँ। देखिए, जब वीडियो बनाना होता है, जब उनके बारे में लिखना होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है ना कि मैं हर समय बाबा के बारे में सोचती हूँ, उनके बारे में पढ़ती हूँ, उसे लिखती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ और वीडियो बनाती हूँ। तो उतना समय बाबा को याद कर पाती हूँ। ये बस मेरा मकसद यही था। मैं इसी मकसद से, यही है, इसी मकसद से मैंने ये चैनल बनाया और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आप श्रोताओं, आप ऑडियंस की मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे बहुत प्यार दिया। आपके सहयोग से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। किंतु वही है कि कुछ दिनों के बाद मुझे लगा कि आपके कमेंट देखकर, आपके सवाल पढ़कर मुझे ऐसा लगता था कि मुझे लाइव भी आना चाहिए। मैंने लाइव आना शुरू किया और जब मैं लाइव आने लगी तो मुझे भी बहुत आनंद आने लगा, क्योंकि आप लोग लाइव में जुड़ते हैं, जुड़कर मुझसे कुछ सवाल पूछते हैं। मैं जवाब देकर मैं खुद को भी संतुष्ट महसूस करती हूँ और मुझे लगता है कि आपको भी कुछ न कुछ तो संतुष्टि होती ही है, तभी तो आप जुड़ते हैं। पर आज जो मैं नहीं आ पाई हूँ और नहीं आ पा रही हूँ, इसका मैं आपको कारण बताना बहुत ज़रूरी समझती हूँ, जो प्रेमी श्रोता हैं उनके लिए। क्योंकि हुआ ये है कि मैं पिछले 3 महीने से, हाँ, लगभग 3 महीने या उससे 1 आध सप्ताह आगे-पीछे हुआ होगा, मैं लाइव आ रही हूँ। बीच में 15 दिन, 10-12 दिन, मतलब 1 डेढ़ सप्ताह मेरी तबीयत ख़राब रही, जिसके कारण मैं लाइव नहीं आ पाई, पर इतने दिनों से तो मैं आ ही रही हूँ। अच्छा, एक बात मैं और बता दूँ कि मेरे मुँह में घाव है। हो जाता है ना तबीयत ख़राब होने के बाद में, तो वही मुँह में घाव टाइप का हो गया है, जिसके कारण पिछले कुछ दिनों की वीडियो मेरी आवाज़ आपको थोड़ी-सी बदली हुई या थोड़ा रुक-रुक कर बोलना, ये आपने महसूस किया होगा। उसका कारण यही है, ये मैं बता दूँ। और हाँ, अब बहुत बहुत हद तक ठीक हो गया है। आज आपको शायद मेरी आवाज़ कुछ ठीक लगे, और यदि आवाज़ थोड़ी-सी दबी है तो ये मुँह के दर्द के कारण नहीं है श्रोताओं। मुझे कहते हुए गला भर रहा है कि ये मेरा मन बेहद आहत है, और आहत होने का कारण ये है कि पिछले डेढ़ सप्ताह समझिए,
मतलब 2-3 लाइव से, लाइव के दौरान कुछ ऐसे लोग जुड़ गए जिन्होंने मेरे प्रति बेहद भद्दा, नीच शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया। आप लोगों में से कुछ लोग जो उस वक़्त जुड़े होंगे, वो देखे भी होंगे। अब आप समझिए, मैं बिल्कुल 60 वर्ष की महिला हूँ, बिल्कुल मध्यम वर्गीय घरेलू महिला हूँ। हाँ, मुझे लिखने-पढ़ने का शौक़ है, मैं साहित्य से जुड़ी हुई हूँ। मैं कहानी वग़ैरह लिखती हूँ। बाबा से मेरा बहुत अधिक लगाव है। बाबा से जुड़ी जितने भी साहित्य मुझे बाबा के आशीर्वाद से प्राप्त हो पाते हैं, उन्हें मैं पढ़ती हूँ और उन्हीं के कारण मैंने ये चैनल बनाने की हिम्मत की है। ज़ाहिर-सी बात है कि साईं की प्रेरणा रही होगी, तभी ये हो पाया है, वरना ये संभव नहीं होता। तो आप समझिए, मेरे उम्र का लिहाज़ किए बगैर एक 60 वर्षीय महिला को इतने भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करके कमेंट किया गया लाइव में कि मन बेहद आहत हो गया। आप समझिए, लाइव में मेरे अपने बच्चे भी तो होते हैं। कितना बुरा लगता है। आपका परिवार नहीं है, आप इस तरह के शब्द किसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो लोग करते हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ। कैसे कैसे, और वो भी एक धार्मिक चैनल पर जा कर के एक वृद्ध महिला के लिए। 60 वर्ष कोई युवा उम्र तो नहीं है। अब ऐसे कैसे 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 लोग मौजूद हैं हमारे समाज में। इस तरह की हरकत की गई लाइव में। अब लाइव में चैट को यदि मैं बंद ही कर दूं, तो फिर मैं आपके सवाल भी नहीं ले पाऊंगी, और यदि आपके सवाल ही नहीं ले पाऊंगी, तो फिर लाइव आने का मेरा कोई मकसद ही नहीं बनता है। मैं तो सिर्फ आपके सवाल का जवाब देने के लिए ही लाइव आती हूँ ना, कि ये लंबा सवाल हो तो आप कितना कमेंट कर पाएँगे। पर बोलने के क्रम में शब्दों की गिनती नहीं होती है। आप दिल खोल के हम मुझसे बात कर पाते हैं, और मैं आपका दिल खोल के मतलब अ, पूरी तहे दिल से मैं आपके सवाल का जवाब दे पाती हूँ। बस इन्हीं कारणों के कारण मैंने यही सब सोचकर लाइव आना शुरू किया था, और बेहद अच्छे तरीके से हमारा आपका संबंध चल रहा था। हम लाइव में बहुत अच्छे तरीके से सवाल जवाब हो रहा था। आप पूछते थे, मैं जहाँ तक बाबा की कृपा से संभव हो पाता था, बाबा की प्रेरणा से संभव हो पाता था, मैं जवाब देती थी। पर पिछले 2 बार से मुझे टारगेट किया गया। उस ऐसे मैं काफ़ी आहत थी, पर मेरे परिवार को क्रेडिट देना होगा कि मेरे परिवार के लोग, मेरे पति, सभी लोगों ने, मेरी बहू, बेटे, सभी लोगों ने कहा, बेटियाँ, सभी सभी लोगों ने, बेटी, दामाद, सभी लोगों ने कहा कि नहीं मम्मी जी, आपको इतना क्यों सोचना है? बोलने वाले का, लिखने वाले का मुँह नहीं खराब होता है, आप क्यों परेशान हो रही हैं? सोशल मीडिया पर ये सब चलता है, रहने दीजिए। ठीक है, मैं फिर से हिम्मत करके दोबारा लाइव में आई, क्योंकि उसका जब मैंने, देखिए मैं एक घरेलू महिला हूँ, मैं बहुत जानकारी नहीं रखती हूँ, किसी भी टेक्निकल चीज़ से कहिए या किसी चीज़ का। तो मैंने जब उसे रोकने का कोई ज़रिया तलाशा, तो जो ज़रिया मुझे पता चला कि जिस ज़रिए से मैं रोक सकती हूँ, वो मैं जो जानती हूँ, संभवतः कोई और ज़रिया हो, यदि हो तो आप सब भी मुझे बताएँगे, तो मेरी मदद होगी। पर मैं जो जानती हूँ वो मैं आपके सामने रख रही हूँ, कि उसका ज़रिया यही पता चला कि उसके लिए मुझे ऐसे गंदे भद्दे शब्द को चैनल के सेटिंग में एक ऑप्शन होता है, वहाँ जाके टाइप कर देना होगा, और वो उस शब्द को यदि कोई लिखेगा तो वो मुझे शो नहीं होगा। सच कहती हूँ, मुझे ये मंज़ूर नहीं हुआ, क्योंकि साईं का चैनल है, एक भक्ति चैनल है। जब मैं उस सीट पर, उस चेयर पर बैठती हूँ बाबा के
चैनल से लाइव होने के लिए। आपने देखा होगा मेरे सर के पीछे बाबा की तस्वीर होती है और आप नहीं देख पाते हैं, पर मेरे सामने भी बाबा की बड़ी-सी तस्वीर लगी होती है। मैं वहाँ बैठने से पहले बाबा को प्रणाम करके बैठती हूँ। बिल्कुल मन साईंमय होता है। चैनल साईं का है, इसमें जो भी सब बोले, लिखे, सुने या पढ़े जाते हैं, वो सारे साईं से जुड़े होते हैं। तो ऐसे चैनल पर मैं ऐसे भद्दे शब्दों का उल्लेख करूँ, लिखूँ, टाइप भी करूँ, वो मुझे मंज़ूर नहीं हुआ और मैंने छोड़ दिया। मैं सेटिंग में वहाँ तक गई, पर उन शब्दों को मैं लिख नहीं पाऊँगी। यकीन मानिए मैं नहीं लिख पाऊँगी। ऐसे गंदे शब्द मैं कैसे लिखूँगी? कैसे उच्चारण करूँगी? नहीं हुआ मुझसे, मैं नहीं कर पाई और मैंने फैसला लिया कि उससे बेहतर है कि मैं लाइव आना ही छोड़ देती हूँ। और यही कारण है श्रोताओं कि मैं आज लाइव नहीं आ रही हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मेरा फैसला सही है, गलत है। मैं नहीं जानती हूँ इसके पीछे क्या कारण है। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मैं जीवन में दोबारा कभी लाइव नहीं आऊँगी, क्योंकि देखिए कल क्या होगा वो तो छोड़िए, और वो भी मैं जब तक मेरे तक सीमित था ना जब तक मुझे टारगेट किया जा रहा था, फिर भी मैंने हिम्मत किया। पर आपको एक बात बता दूँ कि पिछले शनिवार को ऐसा, मतलब क्या कहा जाए, बाबा के प्रति गलत शब्द इस्तेमाल किए गए, बाबा की माताजी के प्रति गलत शब्द इस्तेमाल किए गए। आप बताइए, बाबा की माताजी, हम शिरडी से जुड़े लोग तो सही माने में कहिए तो श्री साईं के माता-पिता के नाम को जानते ही नहीं, क्योंकि शिरडी संस्थान के द्वारा इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। कहीं उनके द्वारा प्रकाशित किसी पुस्तक में, साईं सचरित्र या किसी भी पुस्तक में ऐसे किसी माता-पिता के नाम, जन्म स्थान का तो ज़िक्र ही नहीं है। इसलिए हम सही मायने में तो कहिए तो हम जानते भी नहीं हैं। पर यदि हो, और हाँ, यदि जानते हैं तो बैजा माई को तो जानते हैं, बैजा माई को उन्होंने माँ माना था। और मानना ना मानना, होना ना होना, नाम जानना ना जानना, वो एक अलग बात है। लेकिन आप बताइए कि बाबा के प्रति और उनकी माताजी के प्रति इतने भद्दे शब्द का इस्तेमाल किया गया, इतने भद्दे शब्द का इस्तेमाल किया गया, और वो भी शुरू के 2-4 वर्ड को बड़े मीठे शब्द में लिखकर, ताकि मैं उन शब्दों के कारण उस कमेंट को पढ़ जाऊँ। शुरू के 2-4 शब्द इतने चीनी मिश्री घोल के लिखे गए थे कि मुझे लगा कि कोई श्रोता ही है, जो कि कोई सवाल ही पूछना चाह रहा है। लेकिन जब मैं वो 2-3 लाइन का कमेंट था, मैंने 2-3 लाइन पढ़ा, तब तक मैं बहुत खुश थी कि हाँ, मुझसे कुछ पूछा जा रहा है। मैं मन ही मन उसका जवाब तैयार कर रही थी। लेकिन अंत के 2-3 शब्द इतने गंदे और भद्दे टाइप किए गए थे कि मैं नहीं बता सकती। और जब मैंने ये शब्द पढ़े, मैं उसी वक़्त, उसी लाइव के दौरान, उसी चेयर पर बैठी हुई मैंने ये तय किया कि नहीं, मुझ तक तो ठीक है, मेरे परिवार ने मुझे सँभाला, मेरे पति ने कहा मैं हूँ, तुम क्यों डरती है? तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी के कहने से किसी के बदन में कुछ सट नहीं जाता है। मैं हूँ, ये उम्र हो चला है, बच्चे हैं, बच्चे देख रहे हैं, बच्चे तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम हिम्मत करो। पर जिस दिन बाबा के लिए ये लिखा गया, हम दोनों, पति ने भी मुझसे कुछ, उनके पास कोई शब्द नहीं था, मेरे पास कोई शब्द नहीं था। और वो दिन और आज का दिन, पूरा आज शनिवार हो गया, हम पूरे सप्ताह सिर्फ इस विषय में दोनों या हमारा पूरा परिवार मन ही मन सोचता रहा। कोई किसी को ये कह नहीं पाया कि करना क्या है, पर मुझे तो आगे बढ़ के निर्णय लेना ही है। तो मैंने ये निर्णय लिया है कि नहीं, मैं नहीं लाइव आऊँगी
और मुझे लाइव बंद करना ही होगा। मैं अब इस तरह से लाइव नहीं चला सकती, ये अच्छा नहीं है। इस तरह से बाबा के मेरे कारण और मेरे लाइव के कारण बाबा के प्रति भी इस तरह का कोई शब्द इस्तेमाल करे, ये मुझसे मंजूर नहीं हुआ और मैं यही कारण है कि आज से लाइव बंद कर रही हूँ। हमेशा के लिए या कुछ दिन के लिए इस विषय में मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहती, किंतु हाँ, आज मैं लाइव नहीं आ रही हूँ। संभवतः जिन लोगों ने किया उनका मकसद यही होगा, कोई बात नहीं। साईं हमारे साथ हैं, हम सबके साथ हैं, हम साईं भक्तों के साथ हैं। उन्हें खुश हो लेने दीजिए। हमारी खुशी हमारे बाबा में है। मैं अपनी खुशी के लिए या अपने किसी के लिए बाबा के प्रति गलत शब्द का जरिया बनूं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं है श्रोताओं, और इसलिए मैं आज नहीं आ रही हूँ। आज के लिए इतना ही, इससे अधिक मैं नहीं बोल पाऊँगी। बिल्कुल मेरे शब्द समाप्त हो गए हैं, इसलिए मैं आज का ये वीडियो समाप्त करती हूँ। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इसे पूरा सुने और कमेंट करके बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि इस चैनल को चलाने का हिम्मत तो आप ही लोग हैं। आपके ही कारण मैं आगे बढ़ रही हूँ, आपके हिम्मत से ही मैं इस चैनल पर काम कर रही हूँ। आशीर्वाद साईं का है, हिम्मत आप देते हैं, तो कृपया कमेंट अवश्य करें। ओम साईं राम, जय साईं राम।